देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अच्छा जी, आज है 2 अगस्त और सबसे ज़्यादा मुश्किल उन बच्चों के लिए है। अच्छा, मुश्किल नहीं, आई एम श्योर कि किड्स हु रियली वांट टू गो बैक टू स्कूल, लेकिन आम तौर पे एक जो आपको बड़ी रिलैक्स सी रूटीन मिली हुई होती है, बड़ी ज़बरदस्ती आपके पास सिनेरियो ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से उठ रहे हैं, घर वालों की तरफ से भी ज़्यादा रोक टोक नहीं कि चलो बच्चे छुट्टियाँ हैं, रात देर तक जाग लो, जब चाहे पिज़्ज़ा आइसक्रीम खा लो और कोई बात नहीं, अगर देर तक सोना भी है तो सोते रहो। लेकिन अब उस सब को बदलना पड़ेगा क्योंकि सुबह 8 बजे आपका स्कूल लग जाना है और उससे पहले पहले आपने तैयारी करके अपने बस्ते लेकर अपना काम ख़त्म करके अपना होमवर्क और क्लास वर्क की कॉपी साथ लेकर आपने स्कूल जाना है। कितना मुश्किल होता है ये ट्रांजिशन, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना आपने उनकी रूटीन को रिलैक्स होने दिया है ओवर द समर वेकेशंस। लेकिन जो मुल्की हालात हैं, बच्चों की जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं, बल्कि पेरेंट्स तो इस बात पर भी एहतजाज कर रहे होते थे कि बच्चों को होमवर्क ना दीजिएगा बिकॉज वो छुट्टियों में उनका माइंडसेट होता ही नहीं है कि वो होमवर्क कर सकें। अब ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, इसमें सिनेरियो क्या होती है, पेरेंट्स के लिए भी मुश्किल, टीचर्स के लिए भी मुश्किल, बच्चों के लिए भी मुश्किल। नई क्लास का कोर्स हम कैसे पढ़ेंगे जब हम पिछली क्लासेस की पढ़ाए हुए जो कॉन्सेप्ट्स हैं, थेरीज़ हैं, 2 महीने के गैप के बाद हम उनको भूल कर आए हैं। तो देयर इज़ अ ह्यूज लर्निंग लॉस दैट हैज़ ऑल्सो हैपेंड। बच्चों की रूटीन को दोबारा कैसे सेट किया जाए, ज़रा आज इस पर बात करते हैं। आप ज़रा कॉल करके बताएं कि इस वक्त आपके घर में क्या सिनेरियो है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद सोफिया खुर्रम, जो कि ड्रामा राइटर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोफिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। इसके अलावा अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि माहिर नफ्सियात हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं। उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि बच्चों के लिए जो ट्रांजिशन मुश्किल है उसमें पेरेंट्स क्या हेल्प कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर बीइंग हियर। सोफिया, सबसे पहले अगर शुरुआत आपसे करूं, ये हमेशा ही इतना चैलेंजिंग था या अब बच्चों के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि चैलेंजिंग है। लाइक फॉर किड्स इट इज़ लाइक न्यू थिंग, एक्साइटमेंट्स और सब कुछ होती है। मेरे ख्याल से इस चीज़ को बहुत ईजिली हम चैलेंज से हटा के एक्साइटमेंट की तरफ इस तरह से लेके जा सकते हैं कि अगर हम थोड़ा सा अपने स्कूल्स, अपने सिस्टम पे थोड़ा सा काम कर लें, और इंस्टेड ऑफ जो अभी आपने बात की कि लर्निंग लॉस के साथ बच्चा एंटर होता है स्कूल में अगस्त में जाके, तो वो बड़ा इजीली मैनेज हो सकता है। वो फियर उसमें से निकाला जा सकता है कि बच्चे को पहले से पता हो कि मेरा थोड़ा सा टाइम जो है, जब मैं स्कूल स्टार्ट करूँगा तो मुझे बड़ा लाइटर वे में लेके चलेगा स्कूल, और पहले थोड़ा सा आप रिकॉल कराएंगे लास्ट सेमेस्टर को। बहुत से स्कूल्स का जैसे सिद्रा सिस्टम होता है कि न्यू सेशन स्टार्ट नहीं हो रहा था अगस्त में, उनका सेशन लाइक मई में या अप्रैल में स्टार्ट हो चुका होता है, तो उनके साथ तो वो होमवर्क वाला प्रेशर होता है। लेकिन स्पेशली वो स्कूल्स जहां अगस्त से नया सेशन है, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। बच्चे उसमें एक्साइटेड ज़्यादा होते हैं और प्रेशर कम होता है उसमें, उस सिनेरियो में। अच्छा सोफिया, इसमें एक चीज़ आपने कहा कि चले लर्निंग पे तो हम बाद में आएंगे, सबसे पहले बात करते हैं सुबह की रूटीन। अब इस बच्चे को 2 महीने में आदत है, वो अपने मज़े से 10-11 बजे उठता है, अपनी मर्ज़ी का नाश्ता करता है या डायरेक्ट खाना खाता है। इस बच्चे को सुबह 6:30-7 बजे उठाकर खाना खिलाकर यानी नाश्ता कराकर तैयार कैसे किया जाए? पहले तो इसमें ज़रा हेल्प करें ना। इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि कोई भी चीज़ आप जब आपने रूटीन शिफ्ट करना है या कोई भी काम आपने इस तरह से लेके चलना है, तो हमेशा ट्रांजिशन टाइम रखना चाहिए, 1 वीक का, 10 डेज़ का, कि आप स्मूथली, अगर आपने उसको समर वेकेशन में अलाउ किया हुआ था, एक रिलैक्स उसका रूटीन था बच्चे का कि वो सुबह देर से उठता था, तो स्कूल स्टार्ट होने से 10 दिन पहले से उसकी टाइमिंग आहिस्ते आहिस्ते आप वहाँ पे लाएं उसको, फिर मॉर्निंग में उठाना शुरू करें, उसे ब्रेकफास्ट की रूटीन में लाएं। अगर कोई भी पेरेंट डायरेक्ट जिस दिन फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है उस दिन सुबह उसे उठाएगा तो ऑब्वियसली ये डिफ़िकल्ट होगा। बट अगर आप रिलैक्स हो के स्मूथली चलेंगे, उसका रूटीन करेंगे, उससे उस बारे में बात करेंगे, एक्साइटमेंट बिल्ड करेंगे बच्चे के अंदर स्कूल की, तो आई डोंट थिंक सो कि ना बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट होगा ना पेरेंट के लिए डिफ़िकल्ट होगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्लानिंग। अच्छा, यही सवाल अगर मैं अब्दुल रहमान के पास लेके जाऊं, बल्कि उससे पहले एक कॉलर है, फिर मैं उसके बाद आपके पास सवाल लेके आती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम याया, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत आपको मुबारक हो, आपने 10 साल मुकाबले में CPAC की आपने जो मेज़बानी की, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, और आपने सुबह प्रोग्राम भी इस पे किया, बड़ा जाहिर बात है। हमें थोड़ा सा मैं इस पे कहना चाहूँगा कि हमारे जो पॉजिटिव चीज़ें ना उसको हाईलाइट जरूर करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ अगर हम काला चश्मा लगा के देखें तो हर चीज़ बुरी लगती है, लेकिन अच्छी चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में, अल्लाह का शुक्र है।
बिल्कुल सही। बल्कि यार आपको बताऊं कि वहाँ पे ना हमारे साथ जब एक म्यूज़िकल कल्चरल परफॉर्मेंस भी थी, लेकिन पाकिस्तान में होने वाले 2 धमाके और उसमें इतनी सैकड़ों की तादाद में लोग शहीद हुए, तो उसको हमें माइनस करना पड़ा। मुझे ये जानकर बड़ी हैरत हुई कि अली ज़फ़र पाकिस्तान के बड़े मकबूल गुलकार हैं, वो चाइना में भी बहुत मशहूर हैं। वहाँ पर जितनी चाइनीज़ डेलीगेशन थी वो उनसे मिलने के लिए बड़ी बेताब थी, एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू नो दैट देयर इज़ अ फॉलोइंग फॉर हिम इन चाइना एज वेल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी बात है, आपने अच्छी बात हाईलाइट की और हमें इस बात की अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जरूर ये अच्छी चीजें हैं, पॉजिटिव चीजें हैं। अच्छा, जो आपका मौजू है, कम बैक टू योर मौजू के ऊपर बात करते हैं, मैं कहूँगा वाकई कोई भी बड़ी ब्रेक, कुछ अर्से बाद ब्रेक के बाद मौज मस्तियाँ जब खत्म होती है तो उसके बैक टू रूटीन आने के लिए आदमी थोड़ा सा वो होता है। बच्चे स्पेशली जाहिर है जाते हुए तरह बहुत हेजिटेट करते हैं, फिर उनको आपको प्लीज करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, क्योंकि इतनी लंबी ब्रेक के बाद आप किसी जगह जॉब पे भी चले जाते हैं ना, लंबी ब्रेक है तो आपको जरा जैसे तो थोड़ा आपको हार्ड लगता है। तो मेरा सवाल ये कि जैसे बच्चे हैं हमारे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इतना ज्यादा वो हो जाते हैं कि वो पढ़ाई से बिल्कुल हटे हुए होते हैं और इतनी मौज मस्तियां करते हैं कि उनका दिल काफी अर्से तक स्कूल में नहीं लगता। तो ऐसे बच्चों को दोबारा स्ट्रीमलाइन लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया याया। अच्छा, सबसे पहले इसमें जो हम जहन में खाका बनाते हैं ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं अब्दुर्रहमान आपके पास ये सवाल लेके आना चाहूँगी। मैंने अक्सर छोटे बच्चों को घर में ये डांट पड़ते हुए सुना है, जैसे अभी सोफिया कह रही थी 10 दिन पहले उनकी स्लीप रूटीन तो हम सही नहीं करते, लेकिन उनको ये डांट के कहना ज़रूर शुरू कर देते हैं कि हाँ बेटा देख लो कार्टून जितना देखना है, या ना मानो बात, अब तुम्हारे स्कूल दोबारा जाओगे। तो एक जो मेंटल पिक्चर है ना, वो कन्फाइनमेंट की है, जैसे आप कहीं फंसने वाले हैं, जब आप वहाँ पे आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, आप अभी मज़े कर रहे हैं और उसके बाद आपको ज़रा सख्ती का सामना करना पड़ेगा। ये मेंटल पिक्चर बनाना सही है बच्चे के लिए? नहीं सिद्धा साहब, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल फ्लॉ है हमारे सिस्टम में, हमारे मुल्क में। इसकी एक और एग्जांपल भी दूं कि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम बच्चों को घर पे चीज़ों से डरा रहे होते हैं कि ये नहीं करो, सुई लगवा दूंगा, मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। और फिर जब डॉक्टर का कभी ज़रूरत पड़ती है जाने की तो बच्चा इतना डर रहा होता है, तो कहते हैं क्यों डर रहे हो, कुछ नहीं करेगा, चलो चलो। तो आप पहले उसका माइंड बनाते हैं, डॉक्टर से, टीके से, हॉस्पिटल से उसको डराते हैं, फिर उसको अस्पताल भी लेके जाते हैं क्योंकि जाना ज़रूरी है। सेम चीज़ हम स्कूल के साथ करते हैं। और स्कूल का माहौल भी सॉरी टू से सब जगह नहीं होगा, मगर ज़्यादातर जगह पे ऐसा है कि बच्चों पे सख्ती की जाती है, बच्चों को डांटा जाता है, बेइज्जत किया जाता है, दूसरे बच्चों से कंपेयर किया जाता है। तो ये बच्चे की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। पढ़ाई जो होनी चाहिए वो प्यार मोहब्बत से होनी चाहिए। जी जी जी, मुझे ये बताएं कि जहां हम छोटे बच्चों से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2-1.5 महीने का जो भी उनका गैप आया है, उसके बाद वो बिल्कुल एक मशीन की तरह, एक रोबोट की तरह दोबारा नए सिस्टम में, नए अपने दिन की जो रूटीन है उसके अंदर आ जाएं। टीचर्स के लिए भी तो ये मुश्किल होता होगा। तो कई दफ़ा मुझे लगता है वो जो गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो टीचर्स भी तो बेचारे एडजस्ट कर रहे होते हैं नई रूटीन से दोबारा, कि ओ अब एक क्लास है 25 बच्चों की, दोबारा इनसे निपटना पड़ेगा। बेशक आप कहें कि उनकी छुट्टी छोटी होती है और वो ऑफिस वर्क के लिए पहले ही आ रहे होते हैं, लेकिन ये उनके लिए भी तो मुश्किल होगा ना। हाँ जी बिल्कुल। ऐसे तो हम सब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं जब हम वेकेशन से आते हैं, तो कौन काम करना चाहता है? काम तो कोई नहीं करना चाहता। इंजॉय कर दिल चाहता है वेकेशन ख़त्म ही ना हो कभी। मगर ये बात तो ठीक है, मगर खैर वो गुस्सा बच्चों पे तो नहीं निकाल सकते। इसका तरीका यही है मेरे ख्याल से कि स्कूल का माहौल जो होना चाहिए वो नरम माहौल होना चाहिए। पढ़ाई को सख्ती, डांट डपट और इस तरह के बोझ के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहिए। पढ़ाई, लर्निंग शुड बी फन। आप इस तरह से पढ़ाएं, हर बच्चे का कैलिबर डिफरेंट होता है, उसको इस तरह से पढ़ाएं जिस तरह से उसको एंजॉय करे। कुछ लोग पढ़ने में अच्छे होते हैं, ठीक है, उनको रीडिंग कराएं। कुछ लोग को प्रैक्टिकल चीज़ों से सीखने में ज़्यादा आसानी और मज़ा आता है, आप उनको ऐसे सिखाएं। तो अच्छा, हमने अपने प्रोग्राम में आज नायला जी को भी दावत दी हुई थी। आई होप कि वी कैन कनेक्ट विद हर, क्योंकि कुछ सवाल मैंने स्पेसिफिकली उनसे करने। लेकिन एक सवाल सोफिया आपके पास भी लाना चाहूँगी। अब्दुर्रहमान ने बड़ी अच्छी बात की कि जब आप बच्चों को दूसरों से कंपेयर करते हैं, लेकिन मैंने अक्सर ये भी देखा है कि जब आप स्कूल रिज्यूम करते हैं, बच्चे को उसी अपने आप से ही या उसकी गुज़िश्ता परफॉर्मेंस से भी कंपेयर किया जाता है। कई टीचर्स बच्चों को ही कह रही होती है कि भाई छुट्टियों से पहले या लास्ट ईयर तो तुम्हारी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, छुट्टियों में ऐसा क्या हुआ है, तुम सब कुछ भूल के आ गए हो। ये आपने ज़रा कॉमनली देखा है सोफिया? हाँ, ये कॉमनली देखा जाता है और पेरेंट्स भी बच्चों से इस तरह से बात करते हैं, टीचर्स भी करती हैं।
जबकि ये होना नहीं चाहिए। मैंने ऐसे स्कूल्स भी देखे हैं जहाँ समर ब्रेक जब एंड हो रही होती है तभी एक एक्साइटमेंट स्कूल की तरफ से क्रिएट कर दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कुछ स्कूल्स में ईमेल्स आ रही हैं कि नया सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है, क्या कॉम्बिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स है, अगर एक्स्ट्रा करिकुलर हैं तो उसकी टीम अनाउंस कर दी, तो वो ऑटोमेटिकली बच्चों को एक होप मिलती है, एक एक्साइटमेंट मिलती है कि कमिंग ईयर कुछ बहुत मज़ेदार होने वाला है। और यही बेटर ट्रीटमेंट है, क्योंकि अब जब हम जिस माशाल्लाह से हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, ये डिजिटल जो हमारे कनेक्शन है, जो सोशल मीडिया है, हम इनके थ्रू ही बच्चों के साथ बहुत अच्छा इन्वॉल्व रह सकते हैं। स्कूल इटसेल्फ लाइक ऐसा डिस्कनेक्शन होना ज़रूरी नहीं है। समर ब्रेक में भी हम समर ब्रेक में भी बच्चों के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, स्कूल भी कनेक्टेड रह सकता है कि वो बिल्कुल लॉस्ट फील ना करें। एब्सोल्युटली। अच्छा जी सोफिया, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो हम ये बात भी करेंगे कि ये जो ट्रांजिशन पीरियड है जो बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए और हो सकता है कि पेरेंट्स के लिए भी बड़ा मुश्किल हो, उसको मिटिगेट कैसे किया जा सकता है। एक कॉलर है, उनसे बात करके ब्रेक पे चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई थिंक कॉल ट्रांसफर नहीं हुई, एक ब्रेक लेते हैं जी एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, बात कर रहे हैं बैक टू स्कूल, यानी बच्चों का स्कूल दोबारा से शुरू हो चुका है एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। एक तो सबसे पहले जी महंगाई का बम सबके ऊपर एक जाती हुकूमत की तरफ से एक और सिनेरियो हमारे सामने आ गया है कि 20 रुपये फ़ी लीटर आपका पेट्रोल बढ़ चुका है। सबसे पहले तो बच्चे पहले घर में ही थे, लेकिन अब रोज़ाना उन्होंने स्कूल जाना और आना है। अगर आप वैन से बच्चों को भेजते हैं तो वैन वालों ने ज़्यादा आपसे फ़ीस लेनी है, अगर आप अपनी गाड़ी में लेके जाते थे तब भी मसला होना है। स्कूल करीब नहीं है तो एक बड़ा सवाल आपके सामने अभी ये भी खड़ा होगा। सबसे पहले जी बात करते हैं, नाइला आबदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, तदरीस के शोबे से बहुत अरसे से वाबस्ता हैं। उनसे पूछते हैं कि जी ये जो सिनेरियो हुआ है इसका कोई डायरेक्ट असर देख रही हैं? अस्सलाम वालेकुम नाइला जी। अस्सलामुअलैकुम सिद्रा, डेफिनेटली इसका तो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि बुक्स महंगी हो गई हैं, स्टेशनरी महंगी हो गई है, यूनिफॉर्म महंगा हो गया है। तो जिस पेरेंट के 3 बच्चे हैं उसका तो हर चीज़ ही मल्टीप्लाई हो गई। इफेक्ट तो है, इस महंगाई ने तो सबकी कमर तोड़ दी है। एजुकेशन इज़ वन ऑफ द इंडस्ट्रीज जिस पे इफेक्ट हुआ है। मुझे ये बताएं नाइला जी कि पहले तो घर में रहते हुए बच्चे ने कई दफ़ा ये बड़ी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब भी की होती है। अगर तो उसके सामने ये सिचुएशन आई है कि घर में बार बार ये जिक्र हो रहा है कि भाई महंगाई बहुत है, ख़र्चा पूरा नहीं हो रहा, अब ये बच्चा स्कूल आया है विद अ लॉट ऑफ दैट, तो क्या आप कभी कभार गेज कर सकते हैं बच्चे की हरकत से, या जिस तरह कहा जाता है कि पहले अगर बच्चे को करिकुलर में बहुत इंटरेस्टेड थे या अपने सब्जेक्ट्स में, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और यकायक उनकी परफॉर्मेंस में तब्दीली अगर आप देखें तो कभी कभार घर का माहौल उन्होंने जो 2 महीने में ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया होता है उसका असर आपको नज़र आ रहा होता है? बिल्कुल नज़र आता है सिद्रा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत सारी डिस्कशन हम बच्चे के सामने नहीं करते, स्पेशली वो जो अर्ली टीनेजर होता है उसके सामने हमें बहुत सी बातें नहीं करनी होती है। लेकिन हम इंसान हैं, हम अपने दुख का इजहार ओपनली करते हैं, हम रेंटिंग ओपनली करते हैं। हम भूल जाते हैं जब हम कहते हैं इतना महंगाई हो गई है, फीसें देखो कहाँ जा रही है, बच्चे को ये लगता है कि मैं भी अपने माँ बाप के खर्चे में एक बड़ा इजाफा हूँ, तो बच्चा उस पर नेगेटिवली एक्ट ऑन करता है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें 2 तरह के रिएक्शंस आते हैं। अब्दुर्रहमान साहब, ये आपके पास लेके जाना चाहूँगी, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस स्ट्रेटा में हैं। नाइला जी ने बिल्कुल सही कहा कि या तो खुद बच्चा अपने आप को एक बोझ तस्वुर करने लगता है कि यार मैं फरमाइश भी कैसे करूँ, घर में तो बात ये हो रही है कि बड़े बहन या भाई का बैग इस्तेमाल कर लो, बड़े भाई का यूनिफॉर्म पहन लो, और दूसरी तरफ कई और बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल नया बस्ता, नया यूनिफॉर्म लेकर जा रहे होंगे, उनकी किताबें भी ब्रांड न्यू होंगी। तो ऐसे में अगर बच्चे में एहसास कमतरी हो या आप फील कर रहे हो कि उसको स्कूल जाने की एक्साइटमेंट के बजाय वो कतरा रहा है स्कूल जाने से, तब हमें क्या करना चाहिए? कि हम लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन भी, अपने मसाइल भी बच्चों के सामने करते हैं, या उनको कहते हैं कि देखो इतना महंगा है, मैं कितनी फ़ीस दे के तुम्हें पढ़ा रही हूँ, कुछ तुम्हें अंदाज़ा है। तो इससे बच्चा फिर एक तो स्ट्रेस आउट हो जाता है और समझता है कि अच्छा फिर मेरी वजह से ये सब मसला है, तो वो एक साइकेट्रिक इश्यूज बच्चों में शुरू हो जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं इस वजह से कि बच्चा अपने आप को जिम्मेदार समझना शुरू करता है। अच्छा जो महंगाई है, जो मामा बाबा को मसला हो रहा है, वो शायद मेरी वजह से हो रहा है, तो मेरे स्कूल जाने की वजह से हो रहा है।
तो ऐसी बातें बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए, बच्चों को जिम्मेदार इसका नहीं ठहराना चाहिए। आप तो नहीं ठहराते, मगर बच्चे समझ लेते हैं कि अच्छा फिर मैं ही जिम्मेदार हूँ शायद, और एहसास कमजोरी का शिकार बिल्कुल होता है। डिग्निटी वाइज है, बच्चा अगर आपसे आकर बड़ी एक रेगुलर बात कर रहा है जो कि एक कॉमन सेंसिकल प्रैक्टिकल बात है। नायला जी, मिसाल के तौर पे आप कैंटीन के लिए, टक शॉप के लिए पहले बच्चे को अगर 50 रुपये देते थे और उस 50 रुपये में वो एक बर्गर और एक ड्रिंक ले लेता था, अब वो नहीं आ पा रहा, वो आके कहे कि जी ज़्यादा पॉकेट मनी की डिमांड करता है, तो उस पर भी उसको डांट पड़ रही होती है। आप क्या मशवरा देती हैं पेरेंट्स को? मैं पेरेंट ये मशवरा नहीं देती हूँ, लेकिन मैं बच्चों से कहती हूँ कि बेटा घर से लंच ले आया करो, हेल्दी होता है और आपके लिए उस पे आपका पेट भी भर जाता है। इट्स अ लॉन्ग डे, बिकॉज आई जस्ट कैन नॉट टेल द चाइल्ड कि ये जो तुम यहाँ पर 100, 150 और 300 रुपये खर्च कर रहे हो, वो तुम्हारे माँ बाप बड़ी मुश्किल से निकालते हैं। पेरेंट्स अगर मुझसे पूछता है कि आप काउंसिल कर दें, आई डू काउंसिल देम, बट आई डू नॉट टेल देम कि ये मॉनेटरली तुम्हारे पेरेंट्स के लिए भारी है। बच्चे के ऊपर इतना मॉनेटरी बोझ हम नहीं डाल सकते, लेकिन पेरेंट्स को परेशानी है। सो होममेड फूड इज़ व्हाट आई सजेस्ट, ईजी टू ईट, ईजी, लेकिन वर्किंग मदर्स के लिए एक मेजर इश्यू आ जाता है। लेकिन हमारे पास अब ऑप्शंस बहुत कम है ना, हमें दीवार से लगा दिया गया है, हर चीज़ महंगी हो गई है। बच्चा लंच भी मुश्किल से ले रहा है, घर से माँ बना कर दे तो सिर्फ उसी सूरत में बनाएगी अगर उससे भी 8 बजे नौकरी पे नहीं निकलना। सो मेरी सजेशन जनरली फूड होती है। अच्छा, और ये जो पिंच है बच्चों के स्कूल वापस जाने का, तमाम चीज़ें, बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से वो आउट ग्रो कर चुके हैं, उनके जूते, उनके मोज़े, यूनिफॉर्म अगर नए साल का है वो आपने लेना है। कई जगहों पे लोग, पेरेंट्स ने इस बात पे भी एतराज़ किया कि आपके पास एक नहीं कई तरह के यूनिफॉर्म है, जिस दिन आपका पीटी डे है उस दिन आपका अलग यूनिफॉर्म है। बच्चों के लिए नया साल शुरू करना पेरेंट्स के लिए इस वक्त बहुत एक तशवीशनाक सूरत हाल इस हवाले से भी है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उप्स, आई थिंक एक कॉल ड्रॉप हो गई है। वी आर गोइंग टू बी राइट बैक। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, अचानक हमें न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाना पड़ा था, बात हम कर रहे थे। सोफिया, आप क्या कहेंगी कि ये जो महंगाई का तूफ़ान है, यकीनन बात ये की जा रही है कि कई बच्चों के लिए द एक्साइटमेंट ऑफ गोइंग बैक टू स्कूल, उसमें एक बड़ा सवाल ये आता है कि वो क्या फरमाइश कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत सारे बच्चों को इस वक्त इंतज़ार करना पड़ता है, और उनमें ये डिग्निटी कैसे लाई जाए कि बेटा ये जो मुश्किल वक्त है, इसमें बस इस बात पर इत्तफा कर लो कि तुम्हारे पास किताब है, यूनिफॉर्म है, एंड यू जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। क्या ये कहना बच्चों के लिए काफ़ी है? हाँ, ये चीज़ें कहना और इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अभी जैसे डिस्कशन हो रहा था कि हम अपनी जो खर्चे हैं या हमारे जो फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं पेरेंट्स के, वो बच्चों के सामने नहीं निकालना चाहिए। वो ठीक है, एक तरह से तो वो बात ठीक है कि आप ना निकालें, लेकिन माइल्ड वे में या तहम्मुल के साथ बच्चों को ये रियलाइज़ कराना ज़रूरी है कि प्रोसेस ऑफ लिविंग क्या है, लाइक आपके लिए ज़िंदा रहने के लिए या ज़िंदगी गुजारने के लिए तरीक़ेकार क्या है। और दूसरी तरफ ये कि ये जो कंपटीशन की बात अभी हमने की, लंच की बात की, स्नैक्स की बात की, कैंटीन की बात की, तो ये जो सारे इशूज़ सिदरा हैं, ये बहुत ज़रूरी है हमारे इंस्टीट्यूशन की तरफ से टेक केयर हो इनकी, लाइक स्कूल्स की तरफ से। जैसे मैंने ऐसे बहुत से स्कूल देखे हैं जहाँ फैंसी बैग्स अलाउ नहीं है, सिंपल बैग्स अलाउ हैं। उनके यहाँ डिस्क्रिप्शन में आ जाता है कि ग्रेड 1 तक का बच्चा है तो इसका स्मॉल साइज बैग होना चाहिए, फैंसी नहीं होना चाहिए, या ग्रेड 2 ग्रेड्स के हिसाब से उन्होंने डिफाइन की हुई हैं चीज़ें। दैट्स द बेस्ट थिंग। इसमें आपका कंपटीशन 50% आपने बहुत अच्छी बात की है। यस, यू आर राइट कि स्कूल का मतलब ही ये है यस कि स्कूल्स में एसओपीज या फिर डिसिप्लिन अगर आप डिफाइन करते हैं तो वो यूनिफॉर्मिटी बच्चों की एक मजबूत बेस बनाती है, बच्चों को इस बात पे फोकस रखती है कि वहाँ आने का मकसद क्या है। लेकिन ये कंपैरिजन, ये पीयर प्रेशर, ये भी नेचुरल फिनोमेना है। एक बच्चा अगर एक सोशलाइजिंग गैदरिंग में जा रहा है और अपने जैसे 4 और बच्चे या 10 और बच्चों को देखता है तो ये बड़ा नेचुरल है कि वो अपने आप को उनसे कंपेयर करेगा, बल्कि उसकी जहन साजी उन्हीं बच्चों के दरमियान हो रही है। कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कहना चाह रहा था कि छुट्टियां ज़्यादा बढ़ा दी है, हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो सुबह सुबह हौसला बढ़ता है, तो इसलिए मैं कह रहा था छुट्टियां ज़्यादा बढ़ा दी जाए तो हमें मुश्किल होती है। हमारे बेटा आप कौन सी क्लास में हो? मैं 9th क्लास में हूँ।
आप 9th क्लास में और आप चाहते हैं छुट्टियां बढ़ जाएं। आप तो उन फॉर्मेटिव ईयर्स में हैं जिसमें आपकी ज़िंदगी के लिए बड़े अहम साल हैं, यानी आपने कौन सा करियर लेना है, आपकी पढ़ाई में परफॉर्मेंस क्या होनी है, बोर्ड्स एग्ज़ाम में आपका क्या ग्रेड आना है। तो ज़्यादा छुट्टियों में तो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन कैसे आएगा? नहीं, अभी मैं 9th क्लास में हुआ हूँ, मैंने बोर्ड के पेपर नहीं दिए, अभी देने हैं बोर्ड के पेपर। हाँ, तो आपको नहीं लगता कि अगर ज़्यादा छुट्टियां होंगी तो आपकी तो पढ़ाई का लॉस होगा? जी लगता है, तो वैसे वालिदैन को भी मुश्किल होती है सुबह सुबह उठने की, इसलिए मैंने कहा बस 2-3 छुट्टियां और हो जाए, हम थोड़ा सा एंजॉय और कर लें। अच्छा एक बात बताओ, जब छुट्टियां होती हैं तो आमतौर पे आप और आपके वालिदैन और घर वाले कितने बजे उठते हो? हम तो सुबह फजर की नमाज पढ़ते हैं तो उठ ही जाते हैं, तो फिर नींद आती है, फिर सो जाते हैं। फिर सो जाते हैं। जब फजर पे उठ जाते हो तो उसके बाद फिर अगर जागते ही रहो स्कूल चले जाओ? नहीं, ऐसे ही है। वैसे मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी छुट्टियां और हो जाए, हम थोड़ा सा एंजॉय और कर ले। बेटा मुल्क के हालात देखो, महंगाई देखो, इस वक्त पढ़ लो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। नायला जी, ये सवाल आपके पास लेके जाना चाहूँगी। हम समझ रहे हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं छुट्टियों के अंदर और बच्चों को थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी हुई है कि यार पूरे साल ज़रा जल्दी उठते, कोई बात नहीं, देर तक सोते रहो। यहाँ तो कई वालिदैन ऐसे हैं जो बच्चों की वजह से सुबह उठते हैं और अगर बच्चों ने स्कूल नहीं जाना तो वहाँ पर भी पूरी रात जगह चल रहा है और सुबह सब लोग 11 बजे तक सो रहे हैं, सिर्फ नाश्ता भी नहीं, ब्रंच कर रहे हैं डायरेक्टली। क्या कहेंगी आप? सिद्रा, मेजर प्रॉब्लम तो पेरेंट्स ही है ना। बच्चा तो वही डिसिप्लिन फॉलो करता है जो आप घर में एक डिसिप्लिन फॉलो करवा रहे होते हैं। अगर मैंने उठना ही लेट है तो फिर मेरा बच्चा तो लेट ही उठेगा। अगर छुट्टियां हो या ना हो, आप अपने नॉर्मल टाइम पे उठे, अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करें। देर तक सोना तो कोई लॉजिक नहीं बनती, मेरे हिसाब से तो नहीं बनती, आपका पूरा दिन खराब करता है। पेरेंट्स को डिसिप्लिन होना चाहिए। एब्सोल्युटली। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वाकई मैंने देखा है कि अगर आप देखें कारोबारी लोग जो हैं, जो अपनी दुकानदारी करते हैं या कोई चीज़, उनकी दुकानें खुलती हैं दोपहर 1-2 बजे तक। इसका मतलब है कि घर के जो मर्द हजरात हैं वो बड़ी रिलैक्स्ड मॉर्निंग गुजार रहे हैं। ख़वातीन अगर वाकई बच्चों ने सुबह स्कूल ना जाना हो तो वो भी रिलैक्स कर सकती हैं। वो काम वाली को भी देर से बुलाती हैं, वो अपने काम भी देर से शुरू करती हैं। कई लोग घर में रात को खाना पका रहे होते हैं। तो ये जो डिसिप्लिन का अलमिया है ये पूरे घर वालों के साथ है। अब्दुर्रहमान साहब, इसका क्या असर पड़ता है बच्चे पे? अब वाकई बच्चे को बोझ महसूस होगा कि मेरी वजह से अम्मी को भी जल्दी उठना पड़ रहा है, मुझे भी जल्दी जाना पड़ रहा है। सो ही इज़ द ऑड वन आउट। देखिए, नींद का जो मसला है ना, ये तो बहुत बड़ा मसला है। ये पढ़ाई हो ना हो, बच्चा हो बड़ा हो, उसको नींद का अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ आपकी नींद से लिंक्ड होती है। जिनकी नींद ठीक नहीं होती उनमें अक्सर कोई ना कोई साइकेट्रिक इश्यूज आ जाते हैं। तो छुट्टी हो या ना हो, मैं तो सबको ये कहता हूँ कि अपना नींद का स्केड्यूल जो है वो एब्सोल्युटली फिक्स्ड होना चाहिए कि आप रोज़ 10 बजे सोते हैं तो आप रोज़ 10 बजे ही सोएं। डजंट मैटर बच्चा है, स्कूल जाना है नहीं जाना है, छुट्टी है नहीं है, नींद आपकी कभी भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ये तो आपकी वैसी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, कभी कभार मैं जो इश्यूज सुनती हूँ, जैसे इस बच्चे ने अभी कॉल करके कहा कि जी हम थोड़ा और छुट्टियां हैं, इंजॉय कर लें। दूसरी तरफ हमारा जो वर्बेटम है सोफिया, हम इतने सारे समाजी और माशी, सियासी मुख्तलिफ मसाइल में फंसे हुए हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि एक पूरा मेल्ट डाउन हमारे सोसाइटी में आया हुआ है इस वक्त। लेकिन जब आप आम लोगों से बात करें, शायद वो इन चैलेंजेस को समझते नहीं हैं या समझना चाहते नहीं हैं। वो भी अपनी ज़िंदगी में मगन, थोड़ी और छुट्टी दे दें, हम इंजॉय कर लें, उसी स्टेट ऑफ माइंड में चल रहे हैं। आपके ख्याल में आप क्या नोटिस करती हैं? हाँ, मैं सिद्रा यही कहूँगी कि ये जो आपने बात की है बिल्कुल सही है। मेरी भी यही ऑब्जर्वेशन है। मैंने देखा है कि हम एज अ कौम बहुत रिलैक्स हैं। हमें आप इस कौम को जितनी छुट्टियाँ दे देना ये खुश होंगे। इन्हें लॉन्ग वीकेंड आ जाए, इनके मज़े आ गए, इन्हें मुझे समझ नहीं आता हमारी नींदें कब पूरी होंगी। कौन सा वो दिन होगा जो हमारा खुद से दिल चाहेगा कि हम काम कर लें। अच्छा, हम कहीं भी बैठेंगे, चाहे बर्थडे पार्टी हो या खुदा न खास्ता कोई गैदरिंग हो, लेकिन हम महंगाई पे बात कर रहे होते हैं, हम मुल्क तबाह होने पे बात कर रहे होते हैं, हम हर बुराई पे बात कर लेंगे। लेकिन जब हम पे अपने ऊपर एज एन इंडिविजुअल कोई परफॉर्मेंस की बात होगी तो हमें छुट्टी चाहिए होगी और हमें घर पे रहना होगा उस दिन। तो ये बहुत ही बड़ा
मतलब कलेक्टिव इशू हो चुका है, हमें सोसाइटल इशू हो चुका है कि हमारी, और आपने बड़ी अच्छी बात की है कि पता नहीं हमारी नींदें कब पूरी होंगी, जैसे वो कहते हैं ना कि गफलत की नींद है और कौम किसी जरूरी काम से सो रही है। यानी यहाँ का बच्चा जिसको आप कहें यार 13-14 साल की उम्र अगर आपकी है, अगर आप क्लास 9th में भी पहुंचे हैं आप, तो यू शुड बी ब्रिमिंग विद एनर्जी। इन बच्चों को तो यू नीड हेल्प इन पुटिंग देम डाउन कि बेटा आप सो जाओ। सुबह हम 9th क्लास में होते थे, हमें एक्साइटमेंट, जैसे अभी नायला जी बात कर रही थी, आप लोग कह रहे थे कि नया स्कूल है, नई क्लास है, नई यूनिफॉर्म होगी, हमें इन चीज़ों की एक्साइटमेंट होती थी। नई किताबों में से जो खुशबू आती थी वो खुशबू आपको पसंद होती थी। एक पूरा एहतमाम होता था कि कॉपीज़ पे और बुक्स पे आपने कवर चढ़ाना होता था। अब ये सब चीज़ें नहीं है, इतनी आसानी हो गई है, इसके बावजूद वो एक्साइटमेंट नहीं है। हाँ, और बेसिकली ये वाली जो किताबों वाली आपने बात की, मुझे याद है कि हम अपने बचपन में जैसे उर्दू वगैरह की बुक तो हम कहानियाँ पढ़ लेते थे, चैप्टर्स पढ़ लेते थे। बिल्कुल। अब जो है बच्चों में से ये चीज़ें आई डोंट नो क्यों, लेकिन इनमें से करेज ख़त्म होती चली जा रही है कि एक एक्साइटमेंट, एक लेवल होती है ना कि यार what is going to happen and how I can change my reality, मुझे ऐसा लगता होता चला जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी टास्क बना लिया है। नायला जी, क्विकली आपका इस पे कमेंट चाहूँगी। मुझे ये बताएं कि अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो अर्ली अपना कोर्स पढ़ के चले जाते हैं, टीचर से पहले उन्होंने किताब का वो चैप्टर पढ़ा हुआ होता है। जी बिल्कुल है सिद्रा, अभी भी ऐसे बच्चे हैं, ऐसे पेरेंट्स हैं जो पहले से इंटरव्यू कर लेते हैं कि हम पढ़ लें ताकि जब हम क्लास में जाएं तो हमें थोड़ी सी आसानी है। ऐसे बच्चे सही। अच्छा, और ये बच्चे इसलिए तो नहीं पढ़ रहे कि सिर्फ ये अच्छा ग्रेड लेने की रेस में, या दे जेन्युइनली एंजॉय द सब्जेक्ट? आपने क्या ऑब्जर्व किया? कुछ बच्चे ग्रेड्स के लिए करते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे वो हैं जिन्हें वो सब्जेक्ट अच्छा लग रहा होता है, फिर वो टीचर के साथ एक इंटरेक्टिव डिस्कशन में आ जाते हैं, खासतौर पे सीनियर क्लासेस में, वो इसलिए पहले पढ़ लेते हैं, उन्हें मज़ा आ रहा होता है उस पर। बिल्कुल। नायला जी, एक हमने ज़रा सा एंगल इसमें कवर किया था कि टीचर्स के लिए बैक टू क्लास या बैक टू स्कूल कितना मुश्किल होता है। इवन अगर वो ऑफिस वर्क के लिए पहले आ रही हों तो एकदम से 30-35 बच्चे दोबारा क्लास में आ गए हैं, सबका ख्याल रखना है। टीचर्स के लिए ट्रांजिशन कितनी मुश्किल है? थोड़ी मुश्किल तो होती है ना, क्योंकि वो भी 2 महीने के बाद एक रिलैक्स टाइम के बाद आए हैं, लेकिन क्योंकि टीचर्स हैं, उनको पता है उन्हें ये करना है, तो वो विद इन अ डे और सो वापस बैक टू स्कूल वाले सिनेरियो में आ जाते हैं और उनको लगता है हम कभी गए नहीं थे। सही सही। अच्छा जी, अब फाइनल फ्यू मिनट्स ऑफ द शो, तो मैं ज़रूर चाहूँगी अब्दुर्रहमान साहब कुछ ट्रांजिशन की टिप्स आप दें। जैसे आपने कहा कि पहले तो उनका स्लीप साइकिल दोबारा से सही कर दें, उनको थोड़ा थोड़ा दोबारा डिसिप्लिन की तरफ लेके आएँ, और क्या चीज़ें हेल्प कर सकती हैं ट्रांजिशन में? देखिए, ट्रांजिशन से पहले मैं आपके पुराने सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि पढ़ाई, लर्निंग शुड बी फन। अगर पढ़ाई में मज़ा आएगा, अब बच्चे इंजॉय करेगा, तो वो खुद ही स्कूल की तरफ भागा चला आएगा। टीचर्स का रवैया स्कूल में पढ़ाई ऐसी हो, रट्टाबाजी ना हो कि भाई ये 6 पेज पढ़ के आओ, ये 6 दफ़ा लाइन लिखो। अगर पढ़ाई को इंजॉयबल बनाएंगे तो बच्चा खुद ही चला भागा आएगा स्कूल की तरफ, और डांट डपट नहीं करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स माहौल रखेंगे। मेरे ख्याल से ये चीज़ ज़रूरी है कि बच्चे को स्कूल से मोहब्बत और टीचर से मोहब्बत पैदा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुर्रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सोफिया, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी इसमें? मैं इसमें बस यही ऐड करना चाहूँगी, जैसे अब्दुर्रहमान साहब ने कहा, हमें बहुत ज़्यादा किसी भी ट्रांजिशन फेज़ में रिलैक्स रहना चाहिए। बच्चों के मामले में स्पेशली हमें बहुत कंट्रोल्ड इमोशंस अपने रखने चाहिए। आई नो कि महंगाई बहुत है, बहुत चैलेंजेस हैं, पेरेंट्स भी इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, क्योंकि फाइनेंशियली आप कुछ मैनेज, सारे आपके फार्मूलाज फेल हो चुके हैं इस वक्त। आप कहीं का कहीं पैसा बस तोड़ जोड़ कर सकते हैं, लेकिन आप कंपटीशन ऐसा है और आपका बच्चा इस वक्त अवेयर इतना है, उसके हाथ में पूरी दुनिया है, और जो सोशल मीडिया की वजह से जो उसका एक्सपोजर है वो इतना बढ़ गया है कि आप उसकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करना इस वक्त पेरेंट्स के लिए तो बहुत मुश्किल है। तो इसमें सिर्फ एक तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के साथ बैठें, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करें और ये देखें कि वो क्या सोच रहा है और उसका पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ क्या है, ताकि फिर हमें उसे टेम करने में ईजी हो। और मैं ये कहूँगी कि फिर अपने बच्चे को अपनी जेब के हिसाब से तरबियत करना हमारे लिए आसान हो जाए, हम उसे प्रेशर भी ना दें। बहुत बहुत शुक्रिया।
जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। इट वाज अमेजिंग हैविंग दिस कॉन्वर्जेशन विद ऑल थ्री ऑफ यू। बड़ा अहम वक्त होता है बैक टू स्कूल, बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। बच्चे की मेंटल वेल बीइंग बहुत अहम है, उसको कंपेयर ना करें, उसको प्रेशराइज ना करें, और जैसा कि हमारे तमाम ही पैनलिस्ट ने कहा कि मेक लर्निंग फ़न, ताकि देयर इज़ एक्साइटमेंट टू गो बैक टू स्कूल, दे लुक फॉरवर्ड टू गोइंग बैक टू स्कूल। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।